हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है, जिन्होंने न केवल नृत्य में बल्कि संगीत में भी अपनी तालीम, साधना और अभ्यास से अपना एक अलग मुकाम बनाया। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जी। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो प्रीति जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जनरली पूरी जिंदगी लग जाती है किसी एक कला को, किसी कला के एक आर्ट को सीखने के लिए, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आर्ट हो, लेकिन आपने जिसे कहें कि दोनों पर अपना अधिकार जमाया, संगीत और नृत्य पर। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये कैसे आपका इन दोनों से जुड़ा हुआ, क्या परिवार में कोई पृष्ठभूमि या कोई आपके परिवार में संगीत और नृत्य से जुड़ा था या आपका शौक था? यस सर, ये मेरा जो शौक है ये मेरे घर से शुरू हुआ है। मेरी माँ श्रीमती किरण श्रीवास्तव जी आकाशवाणी कलाकार जबलपुर से रही हैं और मेरे घर में हमेशा लोकगीत की प्रैक्टिस हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़े कलाकार घर पे प्रैक्टिस करते थे। जब मैं छोटी थी तो मुझे उनके गाने पे कदम थिरकाने में बहुत अच्छा लगता था और उन्हें भी अच्छा लगता था जब वो मेरे लिए गीत गाते थे और मैं उस पर नृत्य करती थी। तो मैंने गाना भी सीखा और नृत्य भी सीखा और बस यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मेरे परिवार में बहुत सारे लोग, मेरी बुआ इंदिरा श्रीवास्तव जी जो कि आकाशवाणी कलाकार जबलपुर से रही हैं, और मेरे चाचा जी हैं, वो दूरदर्शन और मूवी में काम करते थे, आदेश श्रीवास्तव जी। तो ऐसे धीरे धीरे मुझे सबसे प्रेरणा मिलती गई और मैं आज इस मुकाम पर पहुंची। जी, जैसे आपने बताया कि आदेश श्रीवास्तव जी जो संगीत फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम था संगीत में, हालांकि वो शायद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि कला कभी नहीं मरती, कलाकार। तो आपको परिवार में जो ये संस्कार मिले, संगीत और नृत्य का माहौल मिला, फिर आपने कहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा की, आपकी कहाँ आपने अपना म्यूजिक और जो डांस में आगे आपने पढ़ाई की? सर, मैंने कथक में एमए किया है। कथक की शुरुआत मैंने शारदा संगीत महाविद्यालय जबलपुर से शुरू किया है और उसके जो एग्ज़ाम थे वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा दिए हैं। और म्यूज़िक में मैंने एमए एंड पीएचडी किया है। म्यूज़िक का रुझान मेरे घर से तो था ही, तो लोक संगीत में डिप्लोमा किया है राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से, गीतांजलि में डिप्लोमा है मेरा। और इसके अलावा मैंने जो वोकल क्लासिकल म्यूज़िक में एमए किया है वो मैंने मानपुर कॉलेज जबलपुर से किया है। आपने पीएचडी भी की है? जी। तो वो क्या विषय क्या था आपका पीएचडी? सर, मेरा मध्यकालीन संगीत में सूफी संतों का योगदान एवं प्रभाव, ये टॉपिक था, जो कि ये बताता है कि सूफी संत कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने संगीत को बढ़ाने में क्या योगदान दिया, और उन्होंने कुछ शास्त्रीय राग या कुछ सेमी क्लासिकल या लोक संगीत में कैसे अपनी प्रतिभा को के द्वारा योगदान दिया। जी, क्योंकि कथक में जैसे आपने संगीत और नृत्य दोनों आपके पैरेलल चल रहे हैं, आप दोनों विधा में ही अपनी दक्षता साबित कर रही हैं, तो जो कथक में भी काफ़ी प्रभाव रहा है सूफीज़्म का, सूफी संगीत का, तो कभी आपने इस तरह का प्रयोग या कभी करने की सोची या कभी किया कि कथक में सूफी को लेकर कुछ ऐसा तैयारी की जाए? जी सर, मैंने कथक और सूफी संगीत का फ्यूज़न बनाया है और उसे प्रस्तुत भी किया है। ये नया प्रयोग मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आजकल जो सूफी संगीत चले हैं, लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं मगर सूफी के बारे में जानते नहीं हैं कि सूफी कौन थे, कहाँ से आए थे, कितने साल रहे और उन्होंने कैसे अपना योगदान संगीत में दिया। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मैंने संगीत में सूफी संतों का महत्व का फ्यूज़न बना के और उसको प्रयोग किया नृत्य में। तो जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों में ही आप लगातार काम कर रही हैं, संगीत में भी नृत्य में, तो किस तरह रियाज करती हैं, किस तरह आपने इसमें बांट रखा है समय, या किस में आप विशेष ज़्यादा समय देती हैं, या दोनों में ही आपकी बराबर रुचि है? सर, मेरी दोनों में बराबर रुचि है और समय मिलते ही मेरे कदम थिरकने लगते हैं। वैसे तो मैं बचपन से ही, मुझे जो नृत्य का शौक था, तो अगर मैं डाइनिंग टेबल पर भी मैं बैठी हूँ तो पैर मेरे पर चलते रहते थे और यहाँ खाना खाया जाता था पर पैर बराबर ताल पे चलते रहते थे। तो ऐसा मेरा शौक था। और मेरे गुरु जो हैं करोड़ी लाल भट्ट जी, बीना ठाकुर जी, रामेश्वर सोनी जी, और संगीत की गुरु डॉक्टर सुप्रिया बोस, प्रीथा बनर्जी मैडम, मीरा काले मैडम, और मेरी माँ किरण श्रीवास्तव जी, रुद्रदत्त दुबे जी, इन सब से मैंने संगीत की तालीम बचपन से ग्रहण की। और ऐसा मुझे कोई फ़र्क ही नहीं लगता है कि मुझे कैसे तालमेल बिठाना है। मुझे कभी गाने की इच्छा होती है तो मैं गाना शुरू कर लेती हूँ, या कभी नृत्य करने का मन होता
है तो मैं नृत्य में थिरकने लगती हूँ। तो ऐसे इसका मेल-जोल हमेशा से चलता हुआ है। रियाज़ कितना ज़रूरी मानती हैं कलाकार के लिए? चूँकि आप पूरे देश भर में परफ़ॉर्म कर रही हैं, डांस और म्यूज़िक में, तो कितना आप इम्पोर्टेंट मानती हैं कि रियाज़ ज़रूरी है किसी भी चीज़ को, किसी भी जो अपनी कला का क्षेत्र है, उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसको और निखारने के लिए? सर, जैसे कहा जाता है कि किसी तांबे के बर्तन को जितना मांजा जाए उसमें उतनी चमक आती है, तो इसी प्रकार संगीत के लिए भी कहा जाता है कि जितना अभ्यास किया जाए उतना संगीत निखर के आता है। तो मेरा अभ्यास जारी रहता है और जितना मैं अभ्यास करती हूँ उतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस होता जाता है। जो हर कलाकार होता है, जैसे आपने अपने गुरु के नाम बताए, मैं खासकर नृत्य की बात कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि रोल मॉडल होता है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको देखते हैं। क्योंकि कथक में तो कथक और हमारा जो क्लासिकल म्यूज़िक है, क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय संगीत या नृत्य की मैं बात करूँ तो बिरजू महाराज से लेकर सितारा देवी से लेकर लच्छू महाराज से लेकर एक लंबी परंपरा है। तो किनका नृत्य आपने अपने मतलब जब आप यौवन काल में जब आप सीख रहे थे देखा, जिससे आप मुतासिर या प्रभावित हुए? जी, सर, मैं बिरजू महाराज जी से प्रभावित हूँ और उनकी बहुत सारी रचनाएँ मुझे बहुत पसंद हैं। और एक अभी जो संगीत में एक नई मूवी में एक गाना मोहे रंग दो लाल, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके स्टेप्स बहुत सुंदर हैं। और उनके अलावा मैं माधुरी दीक्षित जी से भी प्रभावित हूँ। उनके डांस के स्टेप मैं हमेशा देखा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ उनको फॉलो करती हूँ। एक जो संगीत और नृत्य की जो परंपरा है, जो घरानेदार हमारे यहाँ परंपरा गुरु शिष्य की, लेकिन अक्सर ऐसा जो माना जाता है और अक्सर कि नृत्य में या संगीत में जो शास्त्रीयता है, जो उसकी खूबसूरती है, उसमें प्रयोग से हमेशा जो पुराने गुरु या जो बड़े कलाकार रहे वो बचते रहे या उन्हें गुरेज रहा है। तो आप क्या मानती हैं? चूँकि आप एक नई पीढ़ी और उस पीढ़ी दोनों के बीच एक पुल का काम कर रही हैं, आपने सीखा और अब आप तमाम परफॉर्म कर रही हैं आज इस वक्त में जो वर्तमान काल में, तो आप कितना, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपने भी सूफी संगीत को लेकर प्रयोग किया कथक में, तो प्रयोग को कितना सही मानती हैं? क्या प्रयोग होना चाहिए? किस तरीके से देखती हैं? सर, घरानेदार जो संगीत होता है वो एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलते रहता है। जिस प्रकार किसी घराने की गायकी होती है, फिर वो अपने शिष्यों या अपने संतानों को प्रदान करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार घराने का सिलसिला चलता रहता है। किंतु आजकल के समय में जो संगीतकार हैं वो उसमें कुछ नए प्रयोग करते हैं और वो नए प्रयोग करना मुझे लगता है ये संगीत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक प्रयोग नहीं होगा तो संगीत में नई चीज़ें उभर कर नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है घरानेदार गायकी को बरकरार रखते हुए और उसमें कुछ नए प्रयोगों के द्वारा अपना भी संगीत अगर उसमें सहयोग किया जाए तो ये संगीत निखर के आता है। जी, जिस तरह मानते हैं कि आपकी जो तालीम, साधना और अभ्यास है, जो आपने गुरुओं से सीखा और उसको लेकर आप नया प्रयोग ताकि युवा पीढ़ी से जुड़ पाएँ और कुछ नया आप जोड़ पाएँ, ये आपका कहना है। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और शायद वो भी इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी, कि चूँकि आप एक दोनों विधाओं में आप दक्ष हैं, न केवल संगीत में बल्कि नृत्य में, तो हम आज हमारे दर्शकों को आप क्या खास पेश करने वाली है? सबसे पहले नृत्य की बात करें, उसके बारे में बताइए। सर, मैं दर्शकों के सामने सेमी क्लासिकल नृत्य प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। चूँकि मैंने क्लासिकल डांस सीखा है, डांस फॉर्म कथक सीखा है, तो मैं कथक के कुछ स्टेप्स लेके एक सेमी क्लासिकल डांस प्रेजेंट करना चाह रही हूँ। और होली का समय चल रहा है तो आगे मैं होली का भी एक गीत प्रस्तुत करूँगी। पहले मैं ठुमरी प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। तो आइए दर्शकों, हम सबसे पहले ठुमरी का आनंद लेते हैं जो इनके नृत्य में नजर आएगा, जो इनके गुरुओं की जो तालीम है। रंगी साड़ी रंगी साड़ी गुलाबी चुनरिया मोहे मारे नजरिया सवरिया रे मारे नजरिया सवरिया रे
बहुत ही खूबसूरत नृत्य था और जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया ग्रेसफुली, वो वाकई में दिखाता है कि किस तरीके से आप तल्लीन हैं अपने अपने कला के क्षेत्र में। हम बात करें अगर अब संगीत की, तो संगीत में किस तरह का संगीत है जो आप गाती हैं या सीख रही हैं? किस तरह के संगीत में आपकी दखल-अंदाज़ी है? सर मैंने शास्त्रीय संगीत में एमए किया है, वोकल क्लासिकल म्यूज़िक, जिसमें राग आते हैं। तो मैंने राग सीखे थे और राग ही गाती हूँ, पर मैंने फोक संगीत, फोक म्यूज़िक जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसमें भी तालीम ली है और मैं उसमें लेद बहुत पसंद करती हूँ। एक वैरायटी होती है लोक संगीत की, उसमें मैं लेद बहुत पसंद करती हूँ। जैसा कि आपने बातचीत में बताया प्रीति जी कि आप जबलपुर से संस्कारधानी उस शहर से हैं और जो भेड़ाघाट, संगमरमर कला का एक संगम है अपने आप में, खूबसूरती का, कला का। आदेश श्रीवास्तव जी का आपने जिक्र किया, जो एक बड़े संगीतकार हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि कला कभी नहीं मरती और कलाकार हमेशा रहता है जब तक ये दुनिया रहती है। तो आदेश जी से आपका क्या रिश्ता रहा और किस तरह मिलना हुआ, या उनके संगीत में कभी आप इन्वॉल्व हुई या आपसे कभी बातचीत हुई? सर मेरी बातचीत उनसे बहुत हुई है, पर बहुत सालों पहले वो जबलपुर छोड़ के बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। और जब वो पहले ड्रम बजाया करते थे तो उनका ड्रम हमने बहुत अच्छे से सुना है। और जब वो ड्रम बजाते थे तब हमारी उम्र कम थी, पर हमें लगता था एक दिन हम इनके साथ भी गाएंगे या बजाएंगे, पर वो सौभाग्य मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि वो समय से पहले ही वो बाहर चले गए और हमने धीरे धीरे अपनी साधना शहर में रहकर ही स्टार्ट की थी। पर मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, उनके बनाए हुए जो गीत हैं वो उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और उन्हें गाने की भी कोशिश करती हूँ। तो चलिए हम हमारे दर्शकों की फरमाइश है, जैसा कि हमने आपका परिचय कराया था कि बहुआयामी प्रतिभा से हम आज हमारे मेहमान कार्यक्रम में रूबरू करा रहे हैं, तो दर्शक भी बेचैन होंगे। आपका नृत्य का आनंद लिया, उत्तर ठुमरी के बाद अब आप दर्शकों के सामने क्या पेश करने जा रही हैं? सर मैं एक नृत्य और प्रस्तुत करना चाह रही हूँ जो लोक संगीत के अंतर्गत आता है, जो बिरज की होली होती है, मैं उस पर एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहूँगी। जी जी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक चाहते हो कि जो मैं भी चाहते हैं हम सभी कि पहले एक संगीत हो जाए, ताकि एक तरह का अलग अलग आपके। तो पहले आप गायन में क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं? सर मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। जी बहुत सुंदर। तो लीजिए दर्शकों, आप ये भजन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रीति जी। मैं गोविंद के गुण गाना, मैं गोविंद के गुण गाना, राजा रूठे नगरी राखे, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कहाँ जाना, हरि रूठे कहाँ जाना, मैं गोविंद के गुण गाना, राणा ने भेजा जो भुजंगम, राणा ने भेजा जो भुजंगम, शालिग्राम कर जाना, शालिग्राम कर जाना, मेरा भी तो भैरे दीवानी, मेरा भी तो भैरे दीवानी, अमृत प्याला पीना, जहर प्याला पीना, मैं गोविंद के गुण गाना, मैं गोविंद के गुण गाना, मैं गोविंद के गुण गाना। बहुत सुंदर।
थोड़ी देर के लिए तो मुझे एहसास हुआ कि हम वृंदावन की गलियों में आ गए हैं। तो जिस तरीके से आपने धन्यवाद। नृत्य की अपनी प्रस्तुति दी ठुमरी, उसी तरीके से आपने पूरे अपनी साधना, अपनी कला, अपने अभ्यास और अपने गुरु की तारीफ का परिचय दिया। अब हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप, क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और जैसा कि आपने जिक्र किया था, तो हम चाहेंगे कथक के माध्यम से आपका जो प्रस्तुति जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एक होली क्या परफॉर्म करने जा रही है वो बता जी। दीजिए और फिर हम प्रस्तुति देखते हैं दर्शकों। जी सर, मैं कथक के माध्यम से एक होली गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ और उसके बाद में एक फोक नृत्य प्रस्तुत करूँगी जो कि आज बिरज में होली रे रसिया के ऊपर आधारित है। बिरज में कैसी होली होती है वो मैं डांस के माध्यम से बताना तो चाहूँगी। लीजिए दर्शकों, हम आनंद लेते हैं इस होली की प्रस्तुति का कथक के माध्यम से। खेलत भुज मेलत रमट छप